आज गुरुदेव के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए सूर्य नर नारी सुमंगलदायी। एक बात मैं निवेदन करूंगा, वैसे अब ये होता नहीं है। जिस दिन बेटा ससुराल जाता है, जिंदगी भर जाए ससुराल, जब जब बेटा ससुराल जाता है तो उसकी माँ या उसकी बहन कुछ मनोहर गीत गाती है, उसके भाल पर तिलक करती है, उसकी आरती उतारती है। और ये पहले सब होता था। हाँ, बहू घर में आती है, उसके द्वार लिए जाते हैं। ये आज सबको छोड़ दिया। मैं तो कहूँगा कि वो जब जब घर आवे, पियर से आवे, आपके घर में प्रवेश करे, तो बहू बेटा दोनों मिलकर के एक हवन करे, यज्ञ करे, तो धुआं ही आनंद कर दे। जब ये बहुएं पियर से आती हैं तो 8-10 दिन इनका मन नहीं लगता। सहेली याद आती हैं, माँ जी याद आती है, पापा याद आते हैं, भैया भाभियाँ सब याद में आते हैं, तो मन लगता नहीं है, कुछ दिनों तक लगता नहीं है। तो ये यजन वगैरह यज्ञ का ही इतना बड़ा साम्राज्य है, मन के विचारों को बदल देता है। हाल मैं 365 दिन यज्ञ करता हूँ, इसलिए मुझे पता। यज्ञ का धुआं बड़ा कल्याणकारी है। बहू जिस दिन ना आई है, उस दिन ना हो पावे तो 2-4 दिन में उसके निमित्त, उसके माध्यम से आप सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कीजिए। फिर कहेंगे बहू लड़ती है, आप कुछ अच्छा तो करने नहीं देते हैं उसको, कुछ अच्छा तो कराते नहीं है उसे, कुछ बढ़िया कराइए। तो सास का परमिट आपको मिला है, वो काहे के लिए? बहू को संस्कृति से जोड़ करके रखे वही सास है। बहू को सौभाग्य से जोड़ करके रखे वही सास है। तो बहुओं ने एक अर्थ और निकाल लिया, जो बहू को सांस न लेने दे वो सास है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा, ससुराल में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जो संपदा है वही सास है, जिसकी बातें मानकर तुम अपना बढ़िया जीवन जी रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी संपदा। सास के बिना तो घर सूने लगते हैं। इसका आदर करो, इसको मानो, इसको समझो। ये तो साक्षात भवानी रह रही है आपके घर। इसे समझिए, इसे मानिए। सच में बहुत अच्छी है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। पूरा जीवन निकल जाता है, समझ ही नहीं पाते। अपनी माँ इतनी प्यारी लगती है। दुनिया की हर बहन चाहती है कि मेरी भाभी मेरी माँ की सेवा करे, लेकिन मैं अपने सास ससुर की ना करूं। मैं अपने पति को लेते हाली अकेली हो जाऊं, अलग हो जाऊं। और इस धरती पर वो देवियां बड़ी बड़भागिनी हैं जिन्हें सास ससुर मिले। देवसी नारद जी को पार्वती की हस्तरेखा दिखाई गई। क्या कुछ बताइए क्या लिखा है? का काम सब चकाचक है, लेकिन एक दोष है। दोष क्या है? कि इसको सास ससुर नहीं मिलेंगे। इसको दोष बताया। बेटी के पुण्यों में कमी होती है, ससुराल जाती है तो उसको सास ससुर नहीं मिलते। लेकिन आज बेटी के लिए घर देखने को जाया जाए, पिता वहीं से फोन करे, घर वाली फोन उठाए, कहे घर तो बहुत बढ़िया है लेकिन पिंकी को सास नहीं है। तो माँ, लड़की की माँ क्या बोलेगी? तुम तो पगले हो, बुद्धू हो बिल्कुल। देखो, जिस घर में सास नहीं है 16 आना की, तो मालकिन अपनी बेटी होगी, 1 रुपया देके रिश्ता पक्का क्यों नहीं करके आ जाता? लेकिन सही यही है, सास पुण्यों से मिलती, सास ससुर पुण्यों से मिलती।